फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। साथ ही साथ इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे केवल मैं एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं। उसकी जितनी भी स्कीम की आज मैं यानी कि टोटल 3 स्कीम की चर्चा करने वाला हूं। जो तीनों म्यूचुअल फंड जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा, इनका कंपेयर जब आप दूसरे से करेंगे तो हो सकता है वो उस कैटेगरी में टॉप पर हो, पर लेकिन जब मैं एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करता हूं तो वहां पर ये 3 बेस्ट स्कीम्स एसबीआई की भी निकल के आती हैं। हालांकि एसबीआई काफी सारी 137 स्कीम्स के ऊपर मैनेज करता है, 133 स्कीम से ऊपर इनके फंड चल रहे हैं, पर वहां से केवल 3-4 ऐसी स्कीम है जहां पर एसबीआई टॉप पर बना हुआ है, या रिटर्न अच्छा डिलीवर कर रहा है, या रेटिंग एजेंसी अच्छा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अच्छी रेट की हुई है इन 3 म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो आपके बारे में इनका जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मेरे मित्रों, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते समय एक काफी मोटिवेशन होता है जो कि आप लोग मुझे केवल चैनल सब्सक्राइब करके ही प्रदान करते हो। अब मैं जबकि इस म्यूचुअल फंड के एनएवी की बात करूंगा, अभी जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड जब मैंने रखा है तो इसका एनएवी देखो 258 रुपए का एनएवी चल रहा है, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 15.15% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और ये जो 15.15% के सीएजीआर का हिसाब से जो रिटर्न आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 10 साल इन्वेस्टर्स को दे चुका है। वैल्यू ओरिएंटेड, अब देखो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, सबसे पहले एसबीआई मैंने रखा, उसका एक म्यूचुअल फंड होता है, उसकी मैं आगे बातें करूंगा कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, वैल्यू ओरिएंटेड है, हाइब्रिड है, कौन सा फंड है। तो आज मैंने इसी कैटेगरी में रखा हुआ है वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। दिनेश बालचंद्रन साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे, दैट मींस कि यही वो शख्स है जो आपके इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करेगा। साथ ही साथ जब मैं इसके रिटर्न को देखता हूं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या मोर देन 10 ईयर, तो वहां पर कहीं ना कहीं बेस्ट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। म्यूचुअल फंड में एक चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो कृपया किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपने दिल की जरूर सुने। स्टॉक मार्केट में केवल आप वही पैसा लेकर के आए जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खराब ना कर दे, क्योंकि होता क्या है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। पर अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूंगा, लोग बोलेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में 3 से 5 साल रुकना बेटर माना जाता है, पर मैं कहूंगा 15 से 20 साल ही बेटर होता है। इसके पहले तो केवल आप कुछ खरीदोगे, बेचोगे, बस यही चलता रहेगा। साथ ही साथ आज मैं जिस स्कीम की बात कर रहा हूं उसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फिर से एक बार आप सभी लोग मेरे साथ बोलो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिल दिमाग में बस जानी चाहिए। वो इस वजह से कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि जब मैं दूसरा म्यूचुअल फंड या दूसरी स्कीम से कंपेयर करने जाऊंगा तो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए ये सारी चीजें। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 9,719 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.90% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे, जो कि 1% से कम है और बहुत ठीक दिखता है। 2.71% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बेंचमार्क की अगर मैं बात करूंगा तो एक थोड़ा सा बड़ा बेंचमार्क इन्होंने सेलेक्ट किया है, बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। एक साल के अंदर अगर आप निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे ये 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। अब इस स्कीम के अंदर टोटल कुछ शेयर्स की बात कर लेंगे तो 11.5% के आसपास आपका पैसा निफ्टी 50 में पड़ा रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स भी है इनके पास, गेल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा लगा रहेगा। इसी के साथ साथ आप देखो, यहां से मैं कुछ हिलाने वाला हूं आपके लिए, देखो किस तरीके से, देखना। इस स्कीम की अगर मैं बात करूं वैल्यू ओरिएंटेड, अगर मैं एसबीआई में बात करूं तो वैल्यू ओरिएंटेड एक अच्छा रिटर्न दे रहा है 15% के सीएजीआर के हिसाब से। पर देखिए, इसी वैल्यू ओरिएंटेड में अगर आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी या थोड़ा सा अपना वर्क खुद कर लेते, यानी कि सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आकर के, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आकर के मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उस पर अगर आप सर्च करते तो वहां पर आपको एक म्यूचुअल फंड दिखता जिसका नाम था एचएसबीसी वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इक्विटी। ये भी एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, पर इसने मैक्सिमम रिटर्न दिया है 17.95%। इसका जो बेंचमार्क है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, इसका जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, जो सेक्टर का रोटेशन है, जो फंड मैनेजर है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है। सोच के देखो, केवल आपका थोड़ा वर्कआउट 2% का एक्सेस रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे देता तो 15 से 20 साल में कितना बड़ा फंड बना लेते। फिलहाल इस चीज को इग्नोर करते हैं, क्यों? क्योंकि आज की चर्चा मेरी केवल एसबीआई म्यूचुअल फंड के इर्द गिर्द घूम रही है। और जबकि आप एसबीआई का नाम लेते हो तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का एयूएम असेट अंडर मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने कहा था कि एसबीआई का नाम सुनते ही लोगों के अंदर ट्रस्ट जागता है। 7,43,767 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल एसबीआई 138 स्कीम को मैनेज करता है। पर आज मैं इस 138 स्कीम्स में से 3 की इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं आपके लिए। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं।
फ्रेंड्स, अब जबकि मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड मैं आपके सामने दिखा रहा हूं तो इसका एनएवी 435 रुपए का है और इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टर्स को 16.48% के सीएजीआर के हिसाब से अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और जबकि मैं इसका जो रिटर्न आपको बता रहा हूं ये ऑलमोस्ट ये म्यूचुअल फंड जो डेटा है पूरे 10 साल का डेटा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। और जो कैटेगरी आज मैंने लाई हुई है, मैंने लार्ज कैप नहीं रखा है आपके लिए, ना ही मिड कैप रखा है। मैंने केवल आपके लिए यहां पर जो म्यूचुअल फंड की मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं उसका नाम है जोर से बोलो, लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन, जिसे आप ब्लू चिप के नाम से जानते हो, जिसे आप इमर्जिंग म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हो। सौरभ पंत के जो हैं, ये सौरभ पंत साहब जो हैं ये आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मींस कि एसबीआई की इस स्कीम को मैनेज करने वाला सौरभ पंत साहब हैं, जो कि आपके फंड को मैनेज करेंगे, जिन्हें आप फंड मैनेजर के नाम से पुकारते हो। चाहे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल ही क्यों ना हो, रिटर्न पॉजिटिव में है, जबकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है। रिस्क के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और आज जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 10,512 करोड़ का असेट साइज है, 0.98% का एक्सपेंस रेशियो है, 6.14% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 30 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.10% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर 30 दिन के बाद एग्जिट हुए तो क्या होगा? कुछ नहीं पड़ेगा, आपके पास जो भी पैसा आपका लगा होगा, और अगर एग्जिट करने की कोशिश करोगे विद रिटर्न आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ शेयर्स की बात कर लेते हैं। कुछ दिग्गज कंपनियां जो आपके फंड्स में लगी होंगी उनमें से है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियां आपके फंड को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं अगर मैं आप बात करूं कि इसका कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि देखो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अगर आप थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे तो देखिए मेरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड 21%, 21.5% के आसपास का सीएजीआर इन्होंने दिया है। वहीं केवल एसबीआई की बात करेंगे तो 16.5% के आसपास। केवल एक ट्रस्ट का दिक्कत है केवल यहाँ। मेरा ये एसेट हालांकि लोगों को कम पता होगा, पर एसबीआई तो घर घर में एसबीआई पता है लोगों को। वहीं देखिए कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड ने भी 19.5% के आसपास का सीएजीआर प्रोवाइड किया है। अभी भी ये एसबीआई कहीं ना कहीं इन दोनों को ही बीट नहीं कर पाया है। तो केवल थोड़ा सा होमवर्क करके 2-4% अगर एक्स्ट्रा रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अब जबकि मैं तीसरे म्यूचुअल फंड की यहां पर बात कर रहा हूं, ये लास्ट म्यूचुअल फंड नहीं है, इसके बाद मैं एसबीआई के एक म्यूचुअल फंड की और आपके सामने चर्चा करूंगा, ठीक है। तो एनएवी की बात करेंगे 131 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 25% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। और आपको यह पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी में एसबीआई स्मॉल कैप टॉप पर रहता है। इसी के साथ साथ 10 साल का ये टोटल डेटा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। आर श्रीनिवासन साहब ये आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यही वो शख्स है जो आपके पूरे फंड को मैनेज कर रहा है। चाहे रिटर्न 3, 6, 1 साल, 3 साल, 5 साल ही क्यों ना हो, इस म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, जबकि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। 16,592 करोड़ का आपका असेट साइज है, 0.73% का एक्सपेंस रेशियो आपसे लेते हैं और 5.35% का कैश होल्ड करके ये चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। जी हाँ, एक चीज अब मैं यहां से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी मैं बात स्मॉल कैप कैटेगरी की आती है तो एसबीआई को टक्कर देने वाला कोई भी म्यूचुअल फंड अभी तक पैदा नहीं हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि हालांकि दूसरे नंबर पे निप्पॉन का आता है, फिर एक्सिस का आता है एंड सो ऑन। इस म्यूचुअल फंड के अंदर निफ्टी 50 के अंदर थोड़ा सा सेफ्टी साइड इन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है 7.5% के आसपास। उसके साथ साथ ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडन, यूनिवर्सल जैसे कुछ दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट स्मॉल कैप ने भी धनुर्धर तरीके से बिल्कुल बढ़िया मस्त जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने भी खूब जबरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एचएसबीसी बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने भी अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। शुरू में देखिए और थंबनेल पे भी देखिए मैंने टोटल 3 म्यूचुअल फंड से आपसे चर्चा करने की कोशिश करी थी, पर आपका इतना ज्यादा प्यार है, चूंकि चैनल अभी आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ और भी चीजें बताई जाएं एसबीआई से रिलेटेड। तो टोटल अभी मैंने जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में एक म्यूचुअल फंड और भी आया, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि एसबीआई का कहीं ना कहीं अगर टोटल मैंने आज 4 स्कीम रखी, टोटल 138 स्कीम के आसपास ये मैनेज करते हैं, उनमें से 4 स्कीम्स टॉप पर हैं जो कि बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं केवल अपने अंदर। तो उन 4 में से अगर मैं बात करूं तो एसबीआई स्मॉल कैप और अभी जो मैं एसबीआई की ये वाली स्कीम रखा है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक तहलका मचा रखा है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एनएवी की बात करेंगे 171 रुपए का एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19% के सीएजीआर के हिसाब से
इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है, जबकि 10 साल का ये ऑलमोस्ट अपने पास अभी डेटा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ सोहनी अंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे, यही मैडम है जो आपके फंड को मैनेज करेंगी। इसी के साथ साथ मैं अगर इसके कुछ और चीजों की बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसके नाम डिक्लेयर करने की कोशिश करूं आपके सामने, तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। जब भी मिड कैप की बात आती है तो पीजीआई इंडिया मिड कैप का नाम आता है, इसके साथ साथ एसबीआई मिड कैप का भी नाम आता है, मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप का नाम आता है। तो एसबीआई की जो ये मिड कैप कैटेगरी है, जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इज वन ऑफ द बेस्ट एमंग इट्स पीयर कंपेटिटर्स, ठीक है। इसके साथ साथ 9,370 करोड़ का एसेट साइज है, 0.98% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं, 3.47% का कैश होल्ड करके चलते हैं। ये निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 1% का एग्जिट लोड आपसे ले लेंगे अगर आप एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो मैंने क्या बोला आपसे, अगर 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का ये लोग एग्जिट लोड काट के आपको पूरा पेमेंट कर देंगे। इसके साथ साथ अगर मैं इसके शेयर्स की बात करूं कि किन दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा रहेगा, तो भाई क्रिसिल लिमिटेड, जो भी हमारा सीए, सीएस, सीएमए इस समय कोई भी यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इस समय वीडियो सुन रहा है, कोई स्टूडेंट है या ऑलरेडी सीए फाइनलिस्ट है या सीए ऑलरेडी बन चुका है, तो क्रिसिल में जॉब करने का जरूर ट्राई करना गुरु, मस्त कंपनी है, सुना तो ऐसा ही है। बाकी देखेंगे क्या है। शॉफलर इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, ट्यूब, पेज इंडस्ट्रीज का जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर नया है, पेज इंडस्ट्रीज का पहले शेयर प्राइस चेक करके आओ, जबरदस्त, दिल खुश हो जाएगा आपका। इसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, थर्मैक्स लिमिटेड, ये कुछ शेयर्स हैं, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जहां पर आपका पैसा रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी में, पीजीआई इंडिया मिड कैप भी एक बेस्ट कैटेगरी पर। होता क्या होता है कि एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं रहता है, क्योंकि ना वो सीखने की कोशिश करता है। अब उसे डायरेक्ट हर चीज ना थाली में परोसाई चाहिए, तो अब आपको परोसना नहीं, थाली में मैंने सब कुछ लगा के आपको दे दिया है। मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर 200-300 के आसपास मैंने वीडियो हर म्यूचुअल फंड का इंडेक्स एनालिसिस कराया है, हर कैटेगरी का आपसे इंडेक्स एनालिसिस आपके सामने करवाया है, किन शेयर्स में, किन सेक्टर्स में, फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, हर चीज के बारे में आपको बताया है। और जैसे ही वो चीज कंप्लीट होती है तो उस कैटेगरी में 8-10 म्यूचुअल फंड को रख के मैंने उस कैटेगरी के टॉप के म्यूचुअल फंड को भी बताया है। हर चीज जो भी आपके डाउट हो सकते हैं सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देगी। मेरे मित्रों, अगर किसी भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करके अगर 2-4% का एक्स्ट्रा रिटर्न अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कर दे, तो मेरा यही मानना है आपको उसी म्यूचुअल फंड पे बने रहना चाहिए, जबकि वो ट्रस्टवर्दी हो। लेकिन अगर मैं एसबीआई की बात करूंगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चूंकि आज चर्चा का सब्जेक्ट मेरा एसबीआई था, इसके साथ साथ मैंने पैरेलल कुछ म्यूचुअल फंड्स की भी चर्चा करने की कोशिश करी। होप सो कि आप इसका मोटिव वीडियो बनाने का पर्पस समझ गए होंगे। जिन 4 म्यूचुअल फंड्स की मैंने चर्चा करी उसका एक बार फिर से रिवाइज कर लो। सबसे पहले मैंने एसबीआई लार्ज और मिड कैप की चर्चा करी, फिर मैंने एसबीआई स्मॉल कैप की चर्चा करी, इसके साथ साथ मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा की भी आपसे चर्चा करी, फिर मैंने एसबीआई मैग्नम मिड कैप की चर्चा करी। यहां पर टोटल 138 स्कीम में से 4 स्कीम को मैंने बिल्कुल अनफोल्ड कर दिया एक से साथ साथ। इसके साथ साथ अगर किसी और एसबीआई के आप जैसे एसबीआई रिटायरमेंट हाइब्रिड फंड भी एक चलता है, तो वहां पर देखो करने को तो आप एसबीआई के अंदर किसी 138 स्कीम पूरी खरीद लो, 138 स्कीम, पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा किसी भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अगर आप फंड खरीद रहे हो, तो जैसे स्मॉल कैप डाला है, तो अगर आपने एसबीआई का स्मॉल कैप खरीदा है तो मिड कैप आप एसबीआई का ना खरीदो। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कभी खुदा ना करे अगर कुछ खुदाई हो गई किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ऐसा तो है नहीं ना कि एसबीआई पूरा ही दूध का धुला हुआ। हो सकता है किसी दिन एलिगेशंस अगर एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे लग गए तो हुआ क्या कि सारी स्कीम्स धड़ाधड़ तरीके से इसकी गिर जाएंगी। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी आप डाइवर्सिफाइड रखो, और जो उसकी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करके रखो। फिर भी कोई डाउट अगर आपके अंदर बचता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बस कुछ नए अतरंगी से म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।